देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था शब्द भेद के बारे में कि शब्दों को किस तरीके से विभाजित करना होता है, वर्गीकरण किस तरीके से करना होता है। उसी के संदर्भ में अगर हम शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर हम लोग पढ़ें तो वहाँ पे हम लोग 5 भागों में उसको बांटते हैं। पहला तत्सम तद्भव, दूसरा तद्भव हो गया था, तीसरा देशज विदेशज और इसका संकर शब्द आ रहे थे। उसी के संदर्भ में आज हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे और फिर उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, एक शब्द दे देगा, कह देगा बताइए ये तत्सम है तद्भव, दे देगा बताइए क्षीर तत्सम है कि तद्भव, और फिर या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि क्षीर दे देगा, कह देगा कि बताइए इसका तद्भव क्या है, ठीक है। या फिर क्षीर का खीर होता है तो कह देगा खीर दे देगा, कह देगा इसका तत्सम क्या है ये बताइए। तो सारे तरीके से जो इसके कुछ प्रमुख नियम एक तरीके से बनाए नहीं गए हैं, ये नियम कुछ हैं देख देख करके आपको किताबों को दिखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि उसके थोड़े से कुछ पॉइंट बिंदु हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि तत्सम को इससे पहचानेंगे, तद्भव कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसके अलावा तत्सम तद्भव होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो ऐसे नहीं बनी है, ठीक है, सदियों से चली आ रही, धीरे 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 शुरुआत में जो हमारी प्रारंभिक भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत बिगड़ करके थोड़ा सा संस्कृत से पाली बनी, ठीक है, पाली से प्राकृत, ठीक है, प्राकृत से अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश से बाद हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। अपभ्रंश के बाद किसका विकास हुआ? हिंदी का। तो समय के साथ साथ हुआ क्या कि संस्कृत के जो शब्द थे वो धीरे धीरे समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से लोगों ने उनको क्या कर दिया, उनको बिगाड़ लिया। बिगाड़ करके जो सरल शब्द है उसको सरल के रूप में बना लिया, जो जुबान को ज़्यादा सरल लगे उस तरीके से उसको बना लिया। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये क्षेत्र है शब्द, क्षेत्र, तो क्षेत्र ये शुरुआत में संस्कृत शब्द था और ये बाद में बिगड़ते बिगड़ते खेत हो गया। क्या हो गया? खेत। तो शुरुआत में क्षेत्र जो था ये वास्तव में संस्कृत में दिया गया शब्द था। संस्कृत में असली शब्द कौन सा? क्षेत्र। लोगों ने समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से क्षेत्र क्षेत्र कहना उनको थोड़ा अजीब लगता था, बोलने में दिक्कत होती थी। तो क्षेत्र क्षेत्र धीरे धीरे जुबान को फिसलाते 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 इतनी फिसल गई कि क्षेत्र बन गया खेत। क्या बन गया? क्षेत्र बन गया खेत। बात समझ पाए? तो अब देखो ये शब्द है मूल रूप से संस्कृत का। मूल रूप से किसका? ये संस्कृत का। तो मूल रूप से जो संस्कृत का शब्द है और वो अभी भी हमारी हिंदी भाषा में आ गया है, तो वो शब्द सब कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो ये वाला जो क्षेत्र शब्द आपको दिख रहा है वो तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम। हमने आपको अभी बताया कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, ठीक है। तो संस्कृत के वैसे शब्द जो हूबहू हिंदी भाषा में आ गए हैं वो सारे के सारे तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। तत् माने होता है, तत् माने वैसा ही, सम माने समान, बिल्कुल वैसा ही समान, ठीक है। तत्सम नाम है उसका, तत्सम। तत्सम, तत् मतलब सम मतलब समान, ठीक है। तत् मतलब जैसा था वैसा ही हमने उसका प्रयोग करने लगे हिंदी में। मतलब जैसा वो संस्कृत में था तो संस्कृत में ऐसा क्षेत्र क्षेत्र था, और क्षेत्र का भी तो प्रयोग करते हैं अभी भी हिंदी में। तो क्षेत्र को, ये संस्कृत का मूल शब्द है और इसको हिंदी में भी प्रयोग में लाते हैं। तो अगर वैसा संस्कृत का शब्द जो मेन रूप से संस्कृत में से हिंदी में आ चुका है और वैसा ही का वैसा ही है तो वो कहलाता है तत्सम। क्या कहलाता है? तत्सम। और अगर कोई ऐसा शब्द जो मेन रूप से हिंदी संस्कृत का था और धीरे धीरे समय और परिस्थिति के हिसाब से उसको हमने बिगाड़ लिया, अपने सुविधा के अनुसार हम उसको बोलने लगे, तो वो शब्द कहलाता है तद्भव। क्या कहलाता है? तद्भव। भव मतलब अब बदल चुका है, ठीक है। परिस्थिति, तत् का मतलब परिस्थितियाँ के हिसाब से अब वो बदल चुका है। तो जैसे ये तत्सम है और ये तद्भव है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। आई है कि नहीं समझ में? तो तत्सम का मतलब आप समझ गए, वैसे शब्द जो संस्कृत में मूल रूप से जैसे मौजूद थे वैसे ही के वैसे हिंदी में आ गए हैं तो तत्सम, और अगर बदल करके आ गए हैं तो तद्भव। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो दोनों प्रकार के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में चलते हैं, संस्कृत के मूल शब्द बहुत सारे जो हैं वो आकर के हूबहू हिंदी में आ चुके हैं, वो सारे के सारे तत्सम, और जो बदल चुके हैं वो तद्भव। तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तत्सम और तद्भव से जुड़े हुए, ठीक, प्रश्न। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि तत्सम और तद्भव में क्वेश्चन कई प्रकार का पूछता है, ठीक है। कभी कभी केवल और केवल आपसे यही पूछ देगा, एक शब्द दे देगा, ठीक है, एक शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए बच्चा ये तत्सम है कि तद्भव। जैसे अगर आपको एक शब्द दे दिया उसने, क्षीर, ऐसे दे दिया क्षीर, ठीक, कहेगा
कि बताइए ये तत्सम और या तद्भव। तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये शब्द तत्सम है कि तद्भव। इसके कुछ हम क्लू पॉइंट आपको बताएंगे, कुछ नियम पॉइंट हम आपको बताएंगे, जिससे आप देखते ही पहचान जाओगे कि वह शब्द ज़्यादातरों में, ठीक है, तत्सम है कि तद्भव। तो जैसे क्षीर है, ये तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। और क्षीर का जो तद्भव बदल करके हो गया वो खीर हो गया। क्या हो गया? खीर। क्षीर का क्या हो गया? खीर। तो क्षीर से बन गया ये खीर। वर्तमान समय में जो आप खीर खाते हो वो, ठीक है, तो क्षीर से क्या बन गया है? खीर। तो ये वैसा का वैसा ही तत्सम था, संस्कृत से आया हुआ था, और धीरे धीरे लोगों ने उसको समय के हिसाब से पर दिन परिस्थितियाँ बदलती गई और वो इस तरीके से बदल गया, ठीक है। तो कुछ क्लू पॉइंट हम आपको देते हैं, जैसे अगर कोई तत्सम है कोई तद्भव, उसके कुछ पॉइंट हम आपको देते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हम आपको देते हैं कि अगर कोई शब्द दिया है, अगर कोई शब्द दिया है और उस शब्द में क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जब हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, पहले यहाँ आप जानिए संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? पहले ये आप 4 होते हैं, ये पहले आप याद रखिए, ठीक है। संयुक्त व्यंजन अगर दिए हैं कौन कौन सा? पहला है छ, ठीक है, त्रा, ज्ञा, अस्रा, ठीक है। तो छ, त्र, ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? तो ये आपको वर्णमाला में बताएंगे, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये 2 अन्न, ठीक है, सब अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जो छ है वो का और सा से मिलकर के बना होता है, ठीक है, का और सा से मिलकर के बना होता है। संयुक्त का मतलब नाम है उसका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो जो छ है वो का और सा से मिलकर के बना होता है। इसी के हिसाब से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जब आप पढ़ते हो ना, तो छ को के इसीलिए आता है के, और इसका आता है यस, यच, ठीक है। तो बचपन में जब आप पढ़ते होगे छ से ये के यस यच कैसे होता है, तो वो यहाँ से बनाया गया है, ठीक है, का से के और सा से यस यच, ठीक है। त्रा, त्रा जो है ये 2 अक्षरों से मिलकर के बना है, एक ता और रा, ठीक है, ता और रा, क्लियर। ज्ञा जो है ज और इया, पढ़ते हो कि नहीं? इया, ठीक है, क्लियर। तो ये इससे मिलकर के बना हुआ है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा वहाँ जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे, तब आपको अच्छे से समझाएंगे इनको, ठीक है। तो अब इसके अलावा सरा जो है बना हुआ है वो सा और रा, ठीक है, इनसे मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? क्या कहते हैं इनको हम लोग? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वाली बात थोड़ी समझ में आई आपको, ठीक है, कि ये संयुक्त व्यंजन अगर किसी भी शब्द में आपको देखने को मिल जाए तो देखो एक इनका पहले बोल के देखो, छ, बहुत जोर लगाना पड़ता है गला में, छत्र, ज्ञ, स्र, यहाँ देखो यहाँ बहुत जोर लगता है। तो लोगों ने देखा कि भाई ये शब्द जो हैं इनको बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यूँ अकेले नहीं आवती, अपने साथ 2 अक्षर का लेके आवती, सॉरी अक्षर शब्द 2 अक्षरों के लेकर के आता है। 2 को एक साथ बोलोगे तो घिसावट पैदा होती है गले में, है। और ये घिसावट को दूर करने के लिए लोगों ने क्या कहा, ऐसा करते हैं ये जमा अगर आए हुई हैं तो इनका जरूर बदलो, इनका जरूर बदलो। तो एक बात बिल्कुल याद रखो, अगर कोई शब्द आपको देखने को मिल जाए जिसमें छ, त्र, ज्ञ, स्रा आपको देखने को मिल जाए तो पक्का समझना वो शब्द जो होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। समझ में आई बात कि नहीं? तत्सम क्यों होगा आपको समझ में आया, क्योंकि ये मूल रूप से संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला नियम ये। अब इनको बदलेंगे कैसे, तो ये आप ये समझिए कि देखो तद्भव में इनको कैसे बदला गया। तद्भव में इसको बदलने के लिए छा था, ये छा था, इसको खा में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? तद्भव मतलब बोलते छ, खा बदल गया, इसको बोलने से अच्छा, ठीक है। त्रा जो है त्रा का बोलो, ता बोलो ता, ठीक है। तो ये त्रा जो है ता में ज़्यादातर बदल जाता है। ज्ञा, तो ज्ञा जा बोलो ज़्यादा, ज्ञा ये, ठीक है, जा बोलो बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा स्रा जो है ये, इसको स्रा ये क्या बोलोगे, ये सा सरौता वाला सा इसमें चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो ये सारे के सारे तत्सम हैं एक तरीके से, और इनका जो बदलाव हमने किया तो इन शब्दों में कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से तद्भव हो जाएंगे इन्हीं के, क्लियर। तो अगर किसी भी, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर कोई भी अक्षर आपको दे दिया, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए और पूछे कि बताइए इनमें से कौन तत्सम है और कौन तद्भव है, और जो शब्द दिया गया है उस शब्द में अगर संयुक्त व्यंजन आपको दिख जाए तो तुरंत दिमाग लगा दोगे कि ये जो शब्द है
तत्सम है। कैसा है? तत्सम। जैसे यहाँ आपको बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं क्षेत्र, यहाँ देख रहे हैं छुर, ठीक है, गोत्र, त्र आ रहा है कि नहीं। तो ज़्यादातर अगर किसी भी शब्द में आपको ये संयुक्त व्यंजन देखने को मिल जाए तो तुरंत पहचान लियो कि बच्चा ये तत्सम शब्द है। कौन से हैं? तत्सम। बात समझ पाए? और अगर ये नहीं है तो फिर आगे और बताते हैं। अभी एक नियम है जो हमने आपको क्लियर किया। तो पहला आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, किसी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यदि किसी शब्द में हुआ है, ठीक है, तो वह तत्सम होगा। किसी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यदि किसी शब्द में हुआ है तो वह तत्सम होगा। तद्भव लिख दिया है, तत्सम होगा। ठीक है, क्या होगा? तत्सम। किसी भी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग यदि किसी शब्द में हुआ है तो तत्सम होगा। क्या होगा वो? तत्सम। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो वह तत्सम होगा। क्लियर? जैसे कि हमने ये संयुक्त व्यंजन चारों हमने लिखा दिए, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और ये सब बदलते काय में है, तो बदलते काय में ये बदलता है खामा, ये बदलता है ता में, तद्भव जब मेरे प्रयोग में आता है ये जा में बदल जाता है, और ये जो है सा में बदल जाता है। ठीक है, इसमें बदल जाता है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जो ये छा है कभी कभी कुछ शब्दों में ये चा और छा में भी बदलता है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, तो एक जगह अपना इसको भी नोट कर लेना। तो पहला पॉइंट जो है आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आप अधिकतर शब्दों को यहाँ से टेकल कर लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी ये वाला जो आपको दिखेगा अणा, अणा ही तो है, ठीक है, और ये जो निकल के आया था ये क्या था? इया से बोलते हैं कि नहीं? इया खाली, अणा से कुछ नहीं। ठीक है, होता है कि नहीं? और ये जो है ये कैसा बना होता है? क्या कहते हैं ना भाई? अंगा। ठीक है, ठीक है, अंगा बोलते हैं। तो ये देखो अणा जो है, अणा ये जो है इसको भी बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। अणा 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 ना निकल रहा है लास्ट में। अणा 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 क्या बोलो? अणा 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 लास्ट में ना निकल रहा है तो क्या देखा? अणा 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 बोलते हैं भैया, बड़ा कठिनाई होती। सीधा ना कर दो, क्या कह दो? ना बोलने लगे भाई। मतलब कहा था अगर यो शब्द भी कहीं तुम्हें देखने को मिल जाए, किसी भी शब्द में ये णा जो अक्षर देखने को मिल जाए तो तुरंत दिमाग लगा देना, क्या होगा? तत्सम। क्या होगा? तत्सम। तो दूसरा पॉइंट से आप ये समझ जाना कि अगर अणा वाला देखने को कहीं मिल गया है, ठीक है, किसी शब्द में, तो वह शब्द तत्सम होगा, अर्थात संस्कृत का होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट। आगे देखो, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मेन बता रहे हैं, ये भी आप रखिए कि चंद्र बिंदु, जैसे आँख लिखते हो ना, तो ऐसे चंद्र बिंदु लगाते हो। तो अगर किन्हीं शब्दों में चंद्र बिंदी लगी हुई है, किन्हीं भी शब्दों में अगर चंद्र बिंदी लगी हुई है बच्चा, तो वो सारे के सारे शब्द ज़्यादातर तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि चंद्र बिंदी जो है वो तद्भव की पहचान है। किसकी पहचान है? तद्भव की। चंद्र बिंदी किसकी पहचान है? तद्भव। क्लियर? देखो यहाँ पे तत्सम था, अणा वाला भी तत्सम था, लेकिन चंद्र बिंदी जो है अगर किसी शब्द में आई हुई है तो ज़्यादातर वह शब्द कौन होते हैं? तद्भव। कौन होते हैं? तद्भव। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद करके रखना है। आगे देखेंगे, एक ये ऋषि जो है, ऋषि मुनि, ठीक है, तो ये जो है इनको देखो, इसकी मात्राएं कई तरीके से चढ़ती हैं। तो कहीं कहीं ये वाली मात्रा से यहाँ पे हमने 3 अक्षर लिखा है, क्रम लिखेंगे, क्रम। तो क्रम में जो ये मात्रा लगी होती है ये वाली, ठीक है, ये ऋषि की होती है। कृपा लिखेंगे, कृपा, तो कृपा में जो ये मात्रा लगी हुई है ये भी ऋषि से ली गई है। इसके अलावा एक और जो है कर्म जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कर्म में जो ऊपर उड़ंती रा लगी हुई है ये भी ऋषि से ही ली गई है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, अगर ऋषि को सही से आप बना करके देखेंगे कुछ इस तरीके से बना होता है। तो जो ये वाली लाइन इसकी निकाल दी है तो ये डंडा बन गया, इसी से रा हो जाता है क्रम। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये, तो ये ऋषि का ये वाला जो टंगा हुआ पार्ट है ये वाला है। ठीक है, और इसी पार्ट को अगर उलट के लगा दो ऊपर तो उड़ंती रा लग जाती है। ठीक है, तो ऋषि में जो मात्राएं होती हैं, देखो आप कितने प्रकार की होती हैं ऋषि में। 3 प्रकार की ऋषि से जो मात्राएं रा की निकल रही हैं, 1, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो ऋषि एक शब्द है, कितना जटिल लग रहा है, ऋषि जटिल लग रहा है। तो अगर किसी भी शब्द में ये ऋषि की कौनो भी मात्रा प्रयोग में आ रही है, चाहे एक तरफ फेंके वाली मात्रा, उड़ंती रा वाली मात्रा या लटकी हुई मात्रा, ठीक है, कौनो भी मात्रा अगर प्रयोग में आ रही है तो तुरंत आप जान जाएंगे कि वह शब्द
कैसा है? तत्सम। कैसा है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये 4 कुछ पॉइंट हमने दिए हैं, इन पॉइंटों को याद रखेंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगी तत्सम और तद्भव को पहचानने में। क्लियर? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं नियमों पर आधारित उन शब्दों का तत्सम और तद्भव हम लोग निकालेंगे। देखो बच्चा, अब हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे जो हमने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, नियम, इन्हीं पर कुछ उसके उदाहरण लिखे हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है नियम, कीड़ा, अणा जो दिया गया है, अणा, अगर अणा किसी शब्द में आया हुआ तो पक्का आप जान जाओगे कि वो तत्सम है। क्या है? तत्सम। तो यहाँ पर जितने हमने लिखे हैं वे सारे के सारे तत्सम हैं और इनका हमें तद्भव बनाना है। तो इस नियम पर आधारित कुछ हमने उदाहरण लिए, इनको देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ ऊण, तो ऊण जो है ये तत्सम है संस्कृत में, और ये बदल बदल के धीरे धीरे का तद्भव जो हो गया वो ऊण हो गया। क्या हो गया? क्लियर? देखो इधर ध्यान से, शांत हो जाओ, चुपचाप देखो। ऊण था, ऊण, ऊण, वो बदल के क्या हो गया? ऊण। लोगों ने बदल दिया समय के हिसाब से, तो तत्सम क्या था? ऊण। अब बुद्ध को बदल के क्या करने लगे? ऊन। इसके अलावा कर्ण, कर्ण जो है ये देखो, कर्ण ये बदल गया कान कहलाने लगा। क्या कहने लगा? तो कर्ण जो है वो बदल गया कान में। कर्ण का बदल गया कान। तो देख रहे हो ना, यहाँ पर ना है, नाम में बदल रहा है। कर्ण जो है लोगों ने धीरे 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 कर्ण को बदला और बदल करके उसको कान कहने लगे। ठीक है, जो कानपुर है उसको पहले कर्णपुर इसका असली नाम था। उसका असली नाम क्या था? कर्णपुर। ठीक है, आगे देखो, कृष्णा, कृष्ण जो है, कृष्ण का बदल गया धीरे किशन। ठीक है, किशन। रमन, रमण है, रमण, तो रमण का बदल गया रमन। कर्ण, कर्ण जो है, कर्ण का बदल गया कन। कर्ण जो रहा है खलोक का कान ला कन है, बहुत कन, बहुत कनी है दाल में कहते हैं लोग। किरण, किरण, किरण रहा है असली में किरण, लोग कानला गोखा बदल के किरण। ठीक है, किरनिया। ठीक है, तो किरण रहा है असली में, उसको वो लोगों ने क्या बदल दिया? किरण। पूर्ण, पूर्ण का जो है बदल करके बदल गया पूरन। क्या बदल गया? पूरन, या पूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण का बदल करके लोगों ने क्या कर दिया? पूरन। ठीक है, तो ये सब तत्सम है, याद रखना। वो इधर तद्भव चल रहा है जो बदल बदल के आए हैं। स्वर्ण जो है बदल गया सोने में। स्वर्ण का बदल गया? स्वर्ण बोलने में कठिनाई लोगों को होने लगी, तो स्वर्ण को लोग बोलने लगे सोना। ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलने लगे? स्वर्ण। स्वर्णकार को लोग बोलने लगे स्वर्णकार। स्वर्णकार को सुनार। स्वर्णकार का बदल गया। ठीक है, स्वर्णकाल का बदल गया सुनार में। अगला देखो, श्रेणी जो है ये बदल गया छेनी में। ठीक है, श्रावण जो है ये बदल गया सावन में। सावन के झूलों ने, गाना है कि नहीं? तो देखो ये सावन हो गया, श्रावण है असली में। क्या है? श्रावण। तो श्रावण बदल गया काय में? अगला देखो, त्रिगुण, त्रिगुण ये बदल गया तिगुना। तिगुना में, त्रिगुण का बदल गया तिगुना। ठीक है, आगे देखेंगे तीक्ष्ण का, बहुत तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण बदल गया तीखा में। बहुत तीखा है, तीक्ष्ण का मतलब तीखा। तो तीक्ष्ण था, उसको बदल दिया काय में? तीखा में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तीखा मतलब कड़वा, तो असली में संस्कृत में वो तीक्ष्ण था। क्या था? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण काय बदल गया? तीखा में। आगे देखेंगे, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण असली लक्ष्मण है, लेकिन अब उसको कहने लगे लखन। मेरे राम लखन। ठीक है, राम लखन। तो लक्ष्मण बोलने में थोड़ा वैसा लगता था, लखन ठीक है। क्या सही है? लखन। तो लक्ष्मण का बदल गया लखन में। बात समझ पाए? आगे देखोगे, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मण के बाद फिर कौन सा है? घृणा। तो घृणा तो याद होगा, घृणा जो बदल गया घिन में। कहा तुम्हें देख के बहुत घिन आती है। लोग पहले कहते थे तुम्हें देख के घृणा होती है। ठीक है, तो घृणा को धीरे धीरे लोग बदल दिए काय में? घिन।
तो घिन शब्द जो परिवर्तित होकर के आया है हिंदी में, वो घृणा से बदल करके आया है। घृणा का क्या बदल दिया, घिन में। आगे देखो चिक्कण का चिक्कण, चिकना, चिक्कण चिक्कण था असली में, और लोग उसको कहने लगे चिकना। क्या कहने लगे चिक्कण को, चिकना। ठीक है, आगे देखेंगे चिक्कण का बदल गया चिकना में। अगला है जीर्ण, जीर्ण 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 बन गया जीना। ठीक है, और चना, चना चना बन गया चना। चना था वो बना दिया चना। ठीक है, चना क्या बना दिया, चना, चना बना दिया चना। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो ऊण जो बन गया वो ऊन में, कर्ण बन गया कान में, कृष्ण बन गया किशन में, रमण बन गया रमन में, कर्ण बन गया कर्ण में, किरण बन गया किरण में, पूर्ण बन गया पूरन या पूरा में, स्वर्ण बन गया सोना में, स्वर्णकार सुनार में, श्रेणी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, श्रेणी छेड़ी नहीं है, श्रेणी है सीढ़ी। ठीक है, श्रेणी बन गया सीढ़ी में, श्रावण बन गया सामन में। ठीक है, त्रिगुण बन गया तिगुना, तीक्ष्ण बन गया तीखा, लखन लक्ष्मण, यह लक्ष्मण था लखन बन गया, घृणा घिन में बदल गया, चिक्कन चिकना में बदल गया, जीर्ण जीना में बदल गया, चना जो है चना में बदल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो इसके बाद अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर दूसरा नियम। तो दूसरे नियम में हमने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन, बाद में नोट करो, संयुक्त व्यंजन अगर आ जाए। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन अगर आ गए तो आप तुरंत जान जाएंगे कि संयुक्त व्यंजन 3 है, 4 है, सॉरी, छत्र ज्ञ, ठीक है, अस्र। ठीक है, तो ये 4 हैं, और अगर ये चारों में से कोई भी किसी शब्द में आता है तो वो तद्भव, सॉरी, तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो यहाँ सारे आप देखेंगे जितने अक्षर लिखे हुए हैं, इन संयुक्त व्यंजन वाला कोई ना कोई एक शब्द आया, अक्षर आया होगा। तो देखें यहाँ चरित्र आप देख रहे हो, चरित्र ता आया है कि नहीं। ठीक है, तो चरित्र जो है ये क्या बनेगा, चरित्र। ठीक है, चरित्र का, इनके चरित्र कैसे हैं, चरित्र बिगड़ करके क्या हो गया, चरित्र। आगे देख रहा है, देखो चरित्रता में बदलता है ना, क्षेत्र जो है ये बदल गया खेत में। किस में बदल गया, खेत में। क्षेत्र बदल गया खेत में। ठीक है, छुर बदल गया खुर में। तो असली में छुर था और क्या बदल गया, खुर। खुर जानते हो ना, ठीक है, खुर गाय वगैरह के या फिर भैंस वगैरह के जो नाखून होते हैं उनको कहते हैं खुर। ठीक है, तो वो छुर था, उसको क्या बदल दिया। ठीक है, गोत्र बदल गया गोत में। गोत्र क्या बदल गया, गोत में। क्षीर बदल गया खीर। देख रहे हो यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे, जैसे हम पढ़ाएं यहाँ पे, जहाँ छा आएगा वहाँ खा हो जा रहा है। देखो क्षीर खा, छा खा में हो रहा है, त्रा ता में हो रहा है कि नहीं, त्रा जो है ता में बदल रहा है। जहाँ जा आएगा, ज्ञा आएगा, वहाँ जा बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे यहाँ छत्र जो है ये छत में हो गया, छत्र था, ये क्या बदल गया, छत्र। छत्रक क्या हो गया, छाता। छत्रक जो हो गया ये क्या बदल गया, छाता। छत्रक जो था वो बदल गया छाता में। छत्रक कहने में लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने धीरे धीरे बिगड़ बिगड़ के छाता बदल गया। ठीक है, अज्ञान जो है वो बन गया अजान। ठीक है, जैसे ज्ञान ना भाई, ठीक है, ज्ञान जैसे ज्ञान, तो ज्ञान बदल गया जान में। ठीक है, वो वाली जान नहीं, जान मतलब जानना। ठीक है, तो ज्ञान मतलब आप कितना ज्ञान रखते हो, आप कितना जान रखते हो, कितना जानते हो, कितने ज्ञानी हो, कितने जानी हो। ठीक है, हाँ, तो जानना बदल गया। ठीक है, वो दूसरी वाली जान अलग है, उसके संदर्भ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वैसे यहाँ पे देखो, अज्ञान बदल गया है जान में। ठीक है, आश्रय जो बदल गया आसरा में। आसरा। ठीक है, कुछी, कुछी बदल गया, शायद ये है, ये कैसे बदल गया, ईक का है शायद, ये शायद इसको देख लेंगे अभी। ठीक है, इच्छू, इच्छू जो बदल गया आँख में। इच्छू का बदल गया आँख। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, इच्छू जो है वो आँख में बदल गया। तो आँख में देख रहे हो यहाँ चंद्र बिंदु आई हुई है कि नहीं, तो आँख में चंद्र बिंदु आई तो तुरंत आप जान जाओगे ये तद्भव है। क्या है, तद्भव। अछोट बन गया अखरोट। ठीक है, एकत्र जो है इकट्ठा। एकत्र जो है बदल गया क्या में,
इकट्ठा में, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा चैत्र बदल गया, ये इसको भी देखते हैं। चैत्र बदल गया चैत में, अश्रु बदल गया आंसू में, क्षार बदल गया खार में, ठीक है। क्षण बदल गया क्षण में, ठीक है। क्षण है, हमेशा खन नहीं, कभी कभी छा में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्षण बदल गया काय में, क्षण बदल गया क्षण में, कहा क्षण भर में तुम वहीं बिला जाइयो। क्षण जो है क्षण, वो था क्या बदल गया खन में, ठीक है। आगे देखो, दक्षिण बदल गया दक्खन, ठीक है। गांव देहात में जो बूढ़ी लोग होते हैं दक्खन का, दक्खन में रहती हैं, तो दक्खन है, दक्षिण का बदल गया दक्खन, ठीक है। धरित्री में बदल गया धरती में, धरित्री बदल गया धरती में, धरती, ठीक है। त्रीणी, इसको देख लेंगे अभी। आगे देखो, श्रेष्ठी बदल गया सेठ में, तो सेठ नहीं कहा, ठीक है। इसको भी देख लें, श्रेष्ठी क्या बदल गया सेठ में, कहते हैं सेठ बहुत मोटा गए हो, नहीं तो श्रेष्ठी था वो असली में, क्या था श्रेष्ठी, और श्रेष्ठी क्या बदल गया सेठ में, ठीक है। श्रेष्ठी क्या बदल गया सेठ में। परीक्षा बदल गया परख में, ठीक है। परीक्षा क्या बदल गया परख में, परीक्षा बदल गया परख में, तो परीक्षा तत्सम है और परख तद्भव है, ठीक है। पौत्र बदल गया, ठीक है, पोता में, पर पौत्र बदल गया पर पोता, ठीक है। पौत्री बदल गया पोती में, ठीक है। बात समझ पाए, पोत्री था असली में वो, ठीक है। मित्र बदल गया मीत में, फ्रेंड ना कह दो, मीत, ठीक है। बात समझ में, तो मित्र बदल गया मीत में, क्या बदल गया मित्र बदल गया मीत में। वर यात्रा बदल गया बारात में, तो ये कैसे बदला पता नहीं, वर यात्रा बारात कैसे हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से बदल लिया लोगों ने। वर यात्रा क्या बदल गया बारात में। यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र बदल गया, यंत्र मंत्र बदल गया जंतर मंत्र में, यंत्र मंत्र क्या बदल गया जंतर मंत्र में, यंत्र मंत्र क्या बदल गया। अछवाट, ये क्या का था, इसको देख लेंगे। मच्छिका बदल गया मक्खी में, ठीक है। हाँ, अछवाट अखाड़ा, अछवाट बदल गया अखाड़ा, अछवाट है अखाड़ा का, ठीक है। अछवाट जो है ये क्या बदल गया अखाड़ा। मच्छिका बदल गया मक्खी में, अंगरक्षक बदल गया अंगरखा, अंगरक्षक क्या बदल गया पक्षी बदल गया पंछी में, ठीक है। पक्षी क्या बदल गया पंछी में। भिक्षा बदल गया भीख में, भिक्षा क्या बदल गया भीख में, भिक्षा बदल गया भीख में। पुत्र बदल गया पूत में, नहीं मम्मी लोग कहती हैं हाँ माँ पूत हैं, तो वसली में वो क्या था पुत्र था, पुत्र कह के बुलाती थी, वो धीरे 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 पूत में बदल गया, क्या बदल गया पूत। आगे देखेंगे, भिक्षकारी बदल गया भिखारी में, ठीक है। भिक्षकारी जो है ये बदल गया भिखारी में, ठीक है। महापात्र जो है ये बदल गया महापात्र, इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा बदल गया आखर में, श्रृंगार बदल गया सिंगार में, सिंगार, सिंगार नहीं होता 16 सिंगार, तो श्रृंगार था असली में, ठीक है। सिंगार में बदल गया, श्रृंगार का बदल गया सिंगार। श्रृंग बदल गया सींग, सींग,
जो गाँव गाय वगैरह की सींग होती है वो सरंग था, सरंग बदल गया काय में इससे, साक्षी बदल गया सखी में, साक्षी बदल गया सखी में, सखी सहेली, ठीक है। तो साक्षी काय में बदल गया सखी में। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे इतने सारे। चरित्र काय में बदल गया, चरित्र, चरित्र में बदल गया। खेत, क्षेत्र काय में बदल गया, खेत में बदल गया। इसके अलावा फिर कौन सा है, हाँ छुर बदल गया खुर में, छुर काय में बदल गया, खुर में, ठीक है। आगे देखो गोत्र काय में बदल गया, गोत में, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्षीर बदल गया खीर में, छत्र बदल गया छत में, छत्रक बदल गया छाता में, अजान अज्ञान बदल गया अजान में, आश्रय बदल गया आसरा में, कुछ ही बदल गया, ये कोख है, कुछ ही काय मतलब है कोख में, तो माता की कोख, ठीक है। कुछ बदल गया काय में, कोख में, कुछ बदल गया कोख में। इच्छू, इच्छू बदल गया आँख है, आँख लिखा दिया है, इच्छू ईख में है, इस गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको सही कर लो, ईख में, इच्छू का मतलब है ईख में। चछू होता है, चछू, चछू बदला है आँख में, सॉरी गड़बड़ हो गया। तो इच्छू बदल गया ईख में, अछोट बदल गया अखरोट में, एकत्र बदल गया इकट्ठा में, एका में, इकट्ठा में, ठीक है। इसके अलावा अच्छी बदला है आँख में, और अच्छी का बदला है आँख में, अच्छी बदला है आँख में, ये थोड़ा सही कर लेना इनमें दोनों, एक अच्छी है और एक कौन है, इच्छू और कुछी। तो इन तीनों को देख लो एक बार। कुछी माने कोख, कुछी से क्या बदला है कोख, इच्छू का बदला है ईख में, इच्छू का बदला है ईख में, और अच्छी का में बदला है आँख में, और चछू माने भी आँख होता है, ठीक है। तो अच्छी का बदला है आँख में, चैत्र का बदला है चैत में, अश्रु का बदला है आंसू में, क्षार का बदला है खार में या खारा में, ठीक है। इसके अलावा क्षण का में बदला है, क्षण का बदला है क्षण में, क्षण का बदला है क्षण। फिर आगे देखो दक्षिण, दक्षिण में बदला है दक्षिण, ठीक है। आगे देखो दक्षिण का बदला है दक्षिण में, हाँ दक्षिण बदला है दक्षिण में। और धरित्री का बदला है धरती में, त्रीणी का भी देख लेंगे। और श्रेष्ठी का बदला है सेठ में, परीक्षा का बदला है परख में, परीक्षा का बदला है परख में, ठीक है। और फिर उसके बाद पौत्र का बदला है पोता में, परपौत्र का बदला में परपोता में, पौत्री का बदली है पोती में, मित्र का बदला है मीत में, बर यात्रा बारात में, यंत्र मंत्र जंतर मंत्र, ठीक है। इसके अलावा अछवाट अखाड़ा में, अछवाट में क्या बड़ा है अखाड़ा में, अखाड़ा अखाड़ा अखाड़ा, ठीक। अछवाट का बदला है अखाड़ा में, अछवाट का बड़ा है मच्छिका मक्खी में, मच्छिका का बदली है मक्खी में, बिच्छा भीख में, पुत्र पूत में, भिक्षकारी भिखारी में, महापात्र महावत, महापात्र लिखा है महापात्र, ये महावत में बदला है महावत, ठीक है। महापात्र का मतलब है महावत, महापात्र महावत में, ठीक है। आगे देखेंगे महापात्र हो गया महावत में। अक्षर का बदल गया आखर में, अक्षर का बदला आखर में। श्रृंग का बदला श्रृंगार में, ठीक है, ठीक है। श्रृंग श्रृंग सिंह में, श्रृंगार श्रृंगार में, ठीक है। आगे देखेंगे साक्षी साखी में या सखी में, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इतने पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ये छात्राज्ञा वाले, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चांद बिंदु वाले, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट ये वाला तीसरा, इसके बाद एक और नियम बचेगा उसको देख लेंगे। तो तीसरे में हम लोग देखेंगे चांद बिंदु, ठीक है। अगर किसी में चांद बिंदु किसी शब्द में आ जाता है तो वो सारे के सारे तद्भव होंगे। तो लेकिन यहाँ पर हमने उनके तत्सम लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं तत्सम, तो तत्सम लिखे हुए हैं इसका तद्भव। जैसे उच्च रहा है, उच्च बदल करके बदल गया ऊंचा में, क्या बदल गया ऊंचा, ठीक है। उच्च क्या बदल गया ऊंचा में। उष्ट बदल गया ऊंट में, क्या बदल गया ऊंट में, ठीक है। उष्ट क्या बदल गया ऊंट में। कूप जो है ये बदल गया कुआं में, क्या बदल गया कूप बदल गया कुआं में, ठीक है। कुआं कुमार जो है ये बदल गया कुंवर में, क्या बदल गया कुंवर में। कुमार जो है ये बदल गया कुंवर में। ग्राम जो है बदल गया गांव में, ग्राम क्या बदल गया, ठीक है। कंटक बदल गया कांटा में, कंटक बदल गया कांटा में, कंटक क्या बदल गया कांटा में। गोधूम बदल गया गेहूं में, गोधूम क्या बदल गया गेहूं में। अब देखेंगे आप जिसमें ज़्यादातर इसमें जो अक्षर आ रहे हैं वो तद्भव में सब में चंद्र बिंदु लगी हुई है कि नहीं, ठीक है। कुआं कुंवर गांव कांटा
गेहूं, तो गोधुम का बदल गया गेहूं में, ठीक है। चंद्रिका चांदनी में, चंद्रिका का बदल गया चांदनी में। चंद्र बदल गया चांद में, चंद्र का बदल गया चांद, चंद्र बदल गया चांद में। ताम्र बदल गया तांबा में, ताम्र का बदल गया तांबा में, ठीक है, ताम्र बदल गया तांबा। जमाता बदल गया जमाई, घर जमाई, ठीक है, जमाता बदल गया जमाई में, ठीक है वो। दसम बदल गया दस में, दसम का बदल गया दस में। मुख बदल गया मुंह में, श्री मुख कहते हैं, श्री मुख का दर्शन कराइए, श्री मुख, मुख में बदल गया, मुंह का बदल गया मुख, सॉरी मुख बदल गया, क्या लिख दिया, हाँ मुंह में, मुंह है, मुख बदल गया मुंह में, मुख लिख दिया था, ठीक है। तो मुख बदल गया मुंह में, मुख का बदल गया मुंह में। पुछ बदल गई पूंछ में, पुछ का बदल गई पूंछ में, ठीक है। पाद बदल गया पैर में या पाँव में, पाँव में, ठीक है। तो जो पाँव है पैर, उनको पाद कहते थे, तो पाद बदल गया काय में, पाँव में। श्यामल बदल गया सांवला में, श्यामल, श्याम का जैसा जिसका चेहरा है या शरीर है, ठीक है, तो श्यामल बदल गया सांवला में, कहते हैं सांवला, श्यामल का बदल गया सांवला, ठीक है। देखो हास, हास बदल गया, ठीक है, हास ही कभी लिख देता है कहीं ना कहीं, हास, हास में बदल गया हास, हास हंसी भी हो जाएगा। दंत बदल गए दांत में, दंत का बदल गए दांत में। सर्प बदल गया सांप में, सर्प बदल गया सांप में। धूम्र बदल गया धुआं में, धूम्र बदल गया धुआं में। अंगुष्ठ बदल गया अंगूठा में। आप सब में देखो चंद्र बिंदु लगी होगी, ज़्यादातर जितने हमने लिखाए हैं अंगूठा में। और श्रृंखल बन गया संकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, फिर से ये इनको रिवाइज कर लेंगे। उच्च बदल गया ऊंचा में, ठीक है। उष्ट बदल गया ऊंट में। कूप बदल गया कुआं में, कुमार बदल गया कुंवर में। ग्राम बदल गया गांव में। कंटक बदल गया कांटा में। गोधुम गेहूं में। चंद्रिका चांदनी में। चंद्र चांद में। ताम्र तांबा में। जमाता जमाई में। दसम दस। मुख मुंह में। पुछ पूंछ में। पाद पाँव में। श्यामल सांवला में। हास हास में, ठीक है। दंत बदल गया दांत में। सर्प बदल गया सांप में। धूम्र बदल गया धुआं में। अंगुष्ठ अंगूठा में। श्रृंखल संकल में, ठीक है। तो ये इतने यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब एक और बचा ऋषि वाला, वो लिखा देते हैं, नोट करो इनको। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ऋषि वाले से जुड़े हुए कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऋषि में हमने आपको बताया इनकी मात्राएं 3 तरीके की होती है। कि ये ऊपर से कर्म में लगी हुई है उड़तीरा, और क्रम में यहाँ पे नीचे की ओर लगी हुई है कृपाण में, इस तरीके से नीचे लगी हुई है घुंडी की तरह। तो अगर ये कभी ऋषि में ये मात्राएं वाला कोई भी आपको शब्द देखने को मिल जाए तो वो पक्का क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे अमृत है, अमृत में देख रहे हो यहाँ पे ये वाली रा लगी हुई है ऋषि की, तो ये तत्सम है। लेकिन ये बिगड़ करके अमृत जो है बिगड़ करके क्या बन गया, तद्भव, अमी। अमी क्या बदल गया, अमी, ठीक है। आम्र जो है, आम्र था, ये बदल करके क्या हो गया, आम में, ठीक है। तो आम जो है वास्तव में आम नहीं था, वो आम्र था। क्या था, आम्रपाली है, ठीक है। तो आम था वो, क्या था, आम। आगे देखिए आश्चर्य जो है, आश्चर्य, ये बदल करके हो गया अचरज, अचरज, ठीक है। आद्रक दिखेगा, आद्रक, ये हो गया अदरक, ठीक है। अदरक, आद्रक कौन बोले, अदरक सीधे बोले, आद्रक। तो देख रहे हो ना, आद्रक बदल करके अदरक हो गया। कपूर, तो कपूर बदल गया कपूर में, ये उड़ंती रा हटा दी, ठीक है, इसे उड़ाता। कार्य बदल गया काम में। ग्रंथि बदल गई गांठ में, ग्रंथि क्या बदल गई, तो ग्रंथि में देखो ये वाली रा लगी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे छिद्र बदल गया छेद में। खरजूर बदल गया खजूर में,
ठीक है। खरजूर क्या बदल गया, खजूर। ठीक है बच्चा। नृत्य बदल गया, क्या बदल गया, नाच में। नाच पता नहीं मेरी रानी ये गाना है तो नृत्य बदल गया क्या में, नाच में। घृत बदल गया घी में, घृत क्या बदल गया, घी में। प्रस्तर बदल गया पत्थर में। प्रस्तर पट्टिका नहीं सुना है, प्रस्तर पट्टिका, प्रस्तर पट्टिका, प्रस्तर पट्टिका मतलब जो बैठने के लिए चटियाँ रखी होती हैं उसे प्रस्तर पट्टिका कहते हैं संस्कृत में। तो प्रस्तर माने पत्थर, ठीक है। प्रस्तर क्या बदल गया, पत्थर। सूर्य बदल गया सूरज में, ठीक है। वज्रांग बदल गया वज्रांग, बजरंग क्या बदल गया, बजरंग। जो बजरंग रहा है, बजरंग बली जो है वो असली में वज्रांग। अच्छा देखा जाए वज्रांग, वज्रांग यानी उनके अंग जो हैं वज्र जैसे हैं, वज्र जैसे हैं। वज्र किसका हाथ रहा है, वज्र किसका हथियार रहा है, इंद्र का। तो वज्र जो है इंद्र का हथियार रहा है सबसे घातक। तो वज्रांग रहा है ये उनका शरीर है एकदम वज्र जैसा है, ये एक मारे वज्रांग, ठीक है। तो वज्रांग, बजरंग बदल गया बजरंग बली, ठीक है। धर्म, धर्म, धर्म क्या बदल गया, धर्म। धर्मेंद्र जो है उसे धर्म कहते हैं, ठीक है, धर्म कहते हैं धर्मेंद्र। प्रहर बदल गया पैरी में, शायद देख लेते हैं इसको भी, देखेंगे एक सेकंड इसमें बांट। आगे देखो अन्न, ये यहाँ पे कुछ और जुड़े हुए जो है अन्न है, ठीक है। अन्न में मतलब ये कोनो भी नियम का पालन नहीं करते हैं, अपने हिसाब से बदल दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी। ये नियम वाले केवल आज बता दिए हैं, तो वीडियो के बाद भी हम लोग और दूसरे वीडियो में जो पढ़ेंगे अन्न वाले और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बता देते हैं, जैसे अग्नि बदल गया आग में, गायक बदल गया गवैया में, गायक क्या बदल गया, युक्ति बदल गया जुक्ति में। कहा तो युक्ति बताओ, जुक्ति बताओ। तपस्वी बदल गया तपसी में। दधी बदल गया दही में, दधी, दधी रहा दही, दधी क्या बदल गया, दही। दुग्ध बदल गया दूध में। द्विपट बदल गया दुपट्टा, द्विपट, दुपट्टा में। द्विपट क्या बदल गया, दुपट्टा। तो द्विपट मतलब जो दुपट्टा असली में होता रहा है ना, कल द्विपट का एक मारे का आता है, क्योंकि दुई पट्टियाँ होती रहा हैं। देखो मेन जो है आइस होती, ठीक। तो एक पट्टी इधर बढ़िया रंग बिरंगी, एक पट्टी इधर बीच में तो है, तो एक है हमारे वो असली में रहा है द्विपट, क्या रहा है, द्विपट। बात समझ पाए। लेकिन आजकल का द्विपट वो द्विपट जैसा रहा नहीं है, वो तो एकदम एक एक कलर का सब पूरा कर देते हैं। द्विपट मतलब एक पट्टी कलर की इधर, एक हमारा है वो द्विपट। और द्विपट क्या बदल गया, दुपट्टा में। अब तो शहरों में दुपट्टा की जरूरत है नहीं है, नहीं शहरों में क्या अधिकतर, ठीक है। वत्स, वत्स बच्चा, वत्स, ठीक है, साधु संत, ठीक है। वत्स कहते थे, वत्स बच्चा। वधू, बहू, बहू, वधू का बदलेगा बहू माँ। भक्त बदल गया भगत, भक्त क्या बदल गया, स्वप्न बदल गया सपना, सपना, सपना वो पिक्चर है अजय देवगन की दिलवाले वो नहीं कहता उसमें, मतलब सपना के साथ जो गाना गाने हैं स्वसुर बदल गया ससुर, ससुर रहा है स्वसुर, स्वासुर, ठीक है। ससुर, स्वाश्रु, सास, स्वाश्रु रहा है, क्या बदल गई, सास। तो स्वासुर क्या बदल गए, ससुर में। स्वाश्रु, द्विप्रहरी, दोपहरी में, दोपहरी, द्विपहरी, द्विपहरी, दोपहरी का हमारे का आता है, क्योंकि द्विपहरी वो समय होता है देखिए आगे एक पैर होता है, एक बाद में पैर होता है। एक पैर सुबह वाला, एक पैर शाम वाला। तो ये शाम वाला एक पैर और ये सुबह वाला, तो द्विपहरी के बीच में एक बार द्विपहरी,
बात समझ पाए? द्विपैरी रहा है वो, द्विपैरी, द्विप्रहरी तो दोपहर। द्विप्रहरी क्या है मतलब कहते? उलूक, उल्लू, उलूक उल्लू, ठीक है। गर्दभ, गधा, ठीक है, गधा गधा भी कर सकते हो, ठीक है। हम ज़्यादा ठीठ भाषा में लिख देने का। चैत्र, चैत, चैत, ठीक है। चैत्र का मतलब क्या? चैत, चैत लोग बोल रहे हैं चैत, ठीक है। फाल्गुन, फागुन, फाल्गुन आए वो फागुन बदल देंगे, फाल्गुन कौन बोले, फागुन का हो। ज्येष्ठ, जेठ, ठीक है। तो ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, ज्येष्ठ क्या मतलब क्या? जेठ, हमारा जेठ हैं। जेठ नहीं, वो असलीम कर रहा है, ज्येष्ठ कर रहा है, ज्येष्ठ। तो कुछ इतने यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने आपको बता दिए, ऋषि से सारे नियम वाले बता दिए। बाकी अन्य में और जो हैं बहुत सारे, आपकी लूसेंट की बुक के हो गए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक के हो गए, वो जो महत्वपूर्ण मिलेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में देखेंगे।